यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं 361 वैम लिमिटेड के 2025-26 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 6% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 55.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 35.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 71% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 1.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 5.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 6 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -78% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 16.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 33% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 4% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 19% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 3% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 23% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 18.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 4% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 3.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। 361 वैम लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक 361 वैम लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 38.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 102% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -38.5% घट गए हैं और पिछले 3 सालों में -1% की कमी आई है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल लगभग 31 गुना की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 3 सालों में लगभग 9 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -36% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -10.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले साल की पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 15.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 3 सालों में 55.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। लगातार 2 साल EPS में वृद्धि हुई है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 1 जनवरी 2026 को साहिल कविश कपूर ने 10,000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1191.24 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.2 करोड़। 1 जनवरी 2026 को साहिल कपूर ने 10,000 शेयर्स बेचे 1191.24 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.2 करोड़। 1 जनवरी 2026 को संजय वाधवा ने 3,500 शेयर्स बेचे 1,190 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 41.8 लाख।
31 दिसंबर 2025 को प्रवीण नादगौड़ा ने 1.7 शेयर्स की बिक्री की 1178.88 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.6 लाख। 31 दिसंबर 2025 को प्रवीण अप्पा साहिब नादगौड़ा ने 1.7 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1178.88 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.6 लाख। 31 दिसंबर 2025 को साहिल कविश कपूर ने 10,000 शेयर्स बेचे 1179.46 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.2 करोड़। 31 दिसंबर 2025 को सिमरन सुधीर सूर्यवंशी ने 2,800 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1174.54 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32.9 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 27 अक्टूबर 2025 को WF एशियन रिकॉनेसेंस फंड लिमिटेड ने 43.9 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 1179.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 517.4 करोड़ था। 27 अक्टूबर 2025 को WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड लिमिटेड ने 53.3 लाख शेयर्स खरीद लिए 1179.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 628.8 करोड़ था। 27 अक्टूबर 2025 को WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड लिमिटेड ने 9.4 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1179.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 111.4 करोड़ था। आशा है कि ये FII डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं 361 बैंक के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1118.8 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1350 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1144.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.1% अप है। वेंटुरा ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1058 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 944.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 10.5% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।